Well, exactly 14 months after he was bundled away from Ram Leela Maidan in a police swoop, Baba Ramdev is back. Right, as you can see on your screen now, the crowds are growing. In fact, in the latest development, the yoga guru has said that this movement was only aimed at bringing back the black money that was allegedly stashed abroad and has no political agenda. He's once again reiterated that. He's also clarified that he was not on an immediate fast, but a 3-day symbolic fast at the Ram Leela Maidan. He says, and I quote, no indefinite unshan, only a symbolic fast for 3 days. In fact, earlier in the day at about 11 o'clock, he had also mentioned that Anna Hazare was still supporting him and the fight for Lokpal bill wasn't over yet. Also speaking at the Maidan, Ramdev said that the government will be forced to bring Lokpal. Let's now listen into what he said earlier today. मैंने सब महापुरुषों का ध्यान किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, न आमरण अनशन, न अनिश्चितकालीन अनशन। अब यहां आंदोलन के पहले चरण की घोषणा कर रहा हूं। पहला आंदोलन के तौर पर, अब क्योंकि आज का पहला दिन है, आंदोलन के तौर पर यह पहला, और भाई अब यूं बार बार हिंदुस्तान को यूं वीरान करने से फायदा नहीं। कब तक सड़कों पर ऐसे उतरते रहेंगे? अब ये हम अंतिम मौका केंद्र सरकार को देना चाहते हैं। 3 दिन तक हम यहां भूखे प्यासे बैठे रहेंगे, रामलीला मैदान में ही डटे रहेंगे। मजबूत लोकपाल तो देश को देना ही होगा, क्योंकि लोकपाल बनाने से किसी सज्जन व्यक्ति को दंड नहीं मिलने वाला। लोकपाल बनाने से अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को दंड मिलने वाला है, और वो बनना ही चाहिए। यदि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो लोकपाल क्या, भाई लोकपाल को बाप बना दो ना। दिक्कत क्या हो रही है? भाई हमने यदि अपराध नहीं किया है तो लोकपाल क्या, उससे भी कोई मजबूत कानून हो सकता है तो बनाना चाहिए। एक भी सज्जन व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए और एक भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। ऐसी व्यवस्था हिंदुस्तान में होनी चाहिए। बहन किरण जी को शायद मैंने कोई ऐसा वाक्य तो नहीं बोला, लेकिन उनको किसी मेरे उत्तर से शायद थोड़ा पीड़ा हुई। मैं बहन किरण बेदी जी और हमारे जस्टिस हेगड़े साहब, क्योंकि वो भी उस टीम के ही सदस्य थे, क्योंकि अब टीम को खत्म हो चुकी है, लेकिन हम जस्टिस हेगड़े जी का, भाई संतोष हेगड़े जी का और बहन किरण बेदी जी का भी इस मंच से अभिनंदन करते हैं। उन्होंने प्रामाणिकता के साथ देश की सेवा की। आंदोलनों को लेकर के बहुत से प्रश्न उठे। आदरणीय अन्ना हजारे जी को लेकर के भी बहुत से प्रश्न उठे। हमने कहा था और आज भी हम उस बात पर कायम हैं, आदरणीय अन्ना जी के सोशल एजेंडे के हम साथ थे, आज हैं, और आगे भी यदि कोई सोशल कोज लेकर के खड़े होंगे तो हम साथ देंगे। बात जहां तक टीम की है, मैं आज भी उसी बात पर अडिग हूं। उसके ऊपर हम कोई टिप्पणी करके विवाद नहीं पैदा करना चाहते, और इस मंच से कोई भी टिप्पणी किसी व्यक्ति पर होगी ही नहीं। Back in the Ram Leela Maidan, after that midnight crackdown, he's saying that his demands are the same, although he is not really confirming whether he'll be giving a political alternative the way Team Anna was finally disbanded and then they are going the political way. That's the one he's saying. He's only giving an ultimatum of 2 days to the government. I don't know that we should react and respond to everything that's happening. This is democracy, and a democracy plays itself out in many ways. Ram Leela is a place where the Leela is performed, and the script of the Leela can change, but in a democracy everyone has their own way of interpreting and expressing themselves. Ram Leela तो हर वर्ष होती है ना, तो उसी तरह से जो लोकतंत्र में अलग अलग लोगों के अपने विचार होते हैं या
अपनी अलग अलग निष्ठा होती है, उसका प्रदर्शन भी समय समय पे लोकतंत्र में होता है, हो रहा है और आम जनता के सामने हो रहा है। अब जनता अपना निर्णय इस पर लेगी, आप ले लेंगे, मीडिया वाले भी लेंगे और मुझे उम्मीद है कि जिसको इस बात की चिंता है कि हमको संवाद अपने समाज में और अपने लोकतंत्र में कैसा करना चाहिए, वो अपनी उस चिंता को भी समय समय पर व्यक्त करते रहेंगे। जी, मैं बातचीत का एक्सपर्ट नहीं हूँ भाई। बातचीत के लिए तो बाबा रामदेव से नहीं करेंगे? नहीं, कोई मेरे पास भी तो आया होगा। कोई आता है, कोई जाता है, ऐसा नहीं है कि हम ही हर जगह जाते हैं।